दोस्तों पाकिस्तान एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। ये है पाकिस्तान का वीडियो जहां लोग आटे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालत इतनी खराब है कि कुछ समय पहले पाकिस्तान के एक मिनिस्टर लोगों को चाय कम पीने के लिए बोल रहे थे क्योंकि पाकिस्तान के पास चाय इंपोर्ट करने तक के भी पैसे नहीं है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में सिर्फ एक बैगिंग बाउल बन के रह गया है। ये मैं नहीं, पाकिस्तान के खुद प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और मॉल्स को 8:30 बजे से पहले बंद करने के ऑर्डर आ गए हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स करने की स्टेज पर है। हालत इतनी ज्यादा खराब है कि पाकिस्तान की करेंसी डॉलर के मुकाबले गिरकर 283 रुपीज पहुंच गई है, जिससे इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पाकिस्तान के अंदर गेहूं और चावल जैसी नेसेसरी चीजों के लिए भी लोगों को मारामारी करनी पड़ रही है। लेकिन पाकिस्तान में हालात हमेशा से इतने बुरे नहीं थे। ये चार्ट आपको दिखाएगा कि 1980 में पाकिस्तान जीडीपी पर कैपिटा के मामले में इंडिया से भी आगे था। पाकिस्तान के लोग इंडिया से ज्यादा बेहतर लाइफस्टाइल जी रहे थे। तो पाकिस्तान इतने बुरे इकोनॉमिक क्राइसिस में पहुंचा कैसे? दोस्तों पार्टीशन के समय सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं हुआ था, बल्कि ऑलमोस्ट हर चीज का बंटवारा किया गया था। पाकिस्तान को इंडिया की 1/3 मिलिट्री मिली थी और ओवरऑल रिसोर्सेज में से 17% मिला था। उस समय टोटल करीब 900 इंडस्ट्रीज थी, जिसमें से पाकिस्तान के हिस्से में 34 मेजर इंडस्ट्रीज आई थी। इसके अलावा जो कैश रिजर्व था वो करीब 400 करोड़ रुपए का था, जिसमें से 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए गए। और उस समय नो डाउट पाकिस्तान और इंडिया दोनों की ही इकोनॉमिक कंडीशंस काफी ज्यादा बुरी थी, लेकिन इंडिया के फेवर में कुछ चीजें थी जिसका इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा मिला। सबसे पहली तो इंडिया की पॉलिटिकल लीडरशिप्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया के अंदर सरदार पटेल, नेहरू, महात्मा गांधी जी काफी सारे बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर्स थे, और वहीं पाकिस्तान के अंदर जिन्ना के बाद दूसरा कोई इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग लीडर आया ही नहीं। और दूसरा फाइनेंशियल कंट्रोल इंडिया के ही हाथ में था। आरबीआई उस समय पाकिस्तान का भी और इंडिया का भी सेंट्रल बैंक था, और वहीं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पूरी तरह नेशनलाइज्ड और पूरी तरह कंट्रोल लेने में 1974 तक रुकना पड़ा। अब पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप और इकोनॉमी तो काफी ज्यादा वीक थी, लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि इंडिया एग्री कर गया था अपनी 1/3 आर्मी स्प्लिट करने के लिए। और इसी के चलते पाकिस्तान की मिलिट्री ने पाकिस्तान को ऐसा टेक ओवर किया कि पाकिस्तान के बनने के बाद से आज तक पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिसने अपना 5 साल का टेन्योर पूरा किया हो। सभी प्राइम मिनिस्टर्स को या तो मिलिट्री कूप के चलते या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन लगाकर हटा दिया जाता है, या फिर प्राइम मिनिस्टर्स को मरवाई दिया जाता है। इनके इतने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स को मरवा दिया गया और इनकी एजेंसीज आज तक ये पता नहीं लगा पाई कि पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर्स को मार कौन रहा है। जिस बेनजीर भुट्टो जो 2 बार पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, उन्हें 2007 में एक रैली के दौरान मार दिया गया और आज तक कोई भी ये पता नहीं लगा पाया कि उन्हें मारा किसने। और अभी हाल ही में पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर एक रैली के दौरान गोली चला दी गई थी और उसका भी अभी तक कोई पता नहीं लगा है कि वो गोली किसने चलवाई। और पाकिस्तान के लिए जो दूसरी सबसे बड़ी थ्रेट है वो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको टीटीपी भी बोला जाता है, वो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में जो खैबर पख्तूनख्वा इलाका है उसमें काफी समय से बहुत ज्यादा एक्टिव है। टीटीपी को 2007 में तालिबान के चीफ बैतुल्ला महसूद ने बनाया था। फिलहाल इसका जो लीडर है नूर वाली महसूद, उसने CNN को अभी एक रीसेंट इंटरव्यू दिया था और उसमें कहा था कि हम पाकिस्तान की फोर्सेस के साथ तब तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे जब तक हम पूरे पाकिस्तान पर अपना कंट्रोल नहीं ले लेते। इसी टीटीपी ने पाकिस्तान के अंदर कराची में जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर हमला कर दिया था। 2014 के अंदर पेशावर में एक आर्मी स्कूल पर अटैक कर दिया था जिसमें करीब 150 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें मोस्टली छोटे बच्चे थे। और इसी तरह से टीटीपी ने सिर्फ पिछले साल में ही पूरे 262 अटैक्स किए हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए हैं। आए दिन टीटीपी पाकिस्तान के पीएम को भी मारने की धमकी देता रहता है। जब तक अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका था तब तक इन्हें कंट्रोल करने वाला कोई तो था, लेकिन जब से अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा है और अफगानिस्तान पर पूरी तरह से तालिबान का कंट्रोल हो गया है, टीटीपी भी पूरी तरह से पाकिस्तान में एक्टिव हो गया है, क्योंकि उन्हें तालिबान से पूरा सपोर्ट मिलता है। लेकिन देखिए पाकिस्तान पहली बार किसी इकोनॉमिक क्राइसिस में नहीं फंसा है। 1990s के बाद 11 बार पाकिस्तान ने IMF का दरवाजा खटखटाया है और IMF ने हर बार पाकिस्तान की मदद भी की है। तो इस बार ऐसी क्या दिक्कत हो रही है कि IMF भी मदद नहीं कर रहा है? देखिए IMF जब लोन देता है तो उससे पहले कुछ शर्तें रखता है। 10 दिन तक IMF की टीम इस्लामाबाद में रहकर चली गई, लेकिन पाकिस्तान को लोन अप्रूव नहीं किया। IMF का ये कहना है कि पाकिस्तान रूल्स ही फॉलो नहीं कर रहा, और पाकिस्तान की भी मजबूरी है क्योंकि IMF ने रूल्स ही कुछ इस तरह के रखे हैं पाकिस्तान के सामने। IMF के रूल्स के हिसाब से पाकिस्तान को गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, इन सब के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ाने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान उल्टा कर रहा है, इन सब चीजों पर सब्सिडीज दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान अगर ऐसा करेगा तो जनता उनके और खिलाफ हो जाएगी। पाकिस्तान के अंदर अभी लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हो रखे हैं। IMF ने पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उनकी भी टैक्स रिपोर्ट मांगी है, ताकि ये पता चल सके कि मिलिट्री के अंदर कितना घोटाला चल रहा है। IMF ने पाकिस्तान को उनका मिलिट्री बजट भी कम करने के लिए बोला है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लोग तो खाने के लिए भूखे मर रहे हैं, लेकिन मिलिट्री और ज्यादा अमीर होती जा रही है। और यही सब रीजंस है कि पाकिस्तान शर्तें पूरी करके IMF से लोन नहीं लेगा, बल्कि दुनिया भर से भीख मांग लेगा। और देखिए इंडिया एक नेबरिंग पावरफुल कंट्री होने के नाते पाकिस्तान की मदद कर भी सकता है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी यही चाहती
चाहती है कि इंडिया के साथ उनके हालात सुधरे ताकि इंडिया के साथ ट्रेड शुरू हो और पाकिस्तान में हालात थोड़े बेहतर हो। लेकिन अगर पॉलिटिकल एनालिस्ट्स की माने तो पाकिस्तान की मिलिट्री ये कभी नहीं चाहेगी कि इंडिया के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हों, क्योंकि अगर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हो गए तो पाकिस्तान की मिलिट्री जो हजारों करोड़ों का बजट लेती है, इंडिया को दुश्मन बता बताकर उस पर पाकिस्तान की जनता सवाल पूछना शुरू कर देगी। इसलिए दोनों देशों की गवर्नमेंट जब भी रिलेशन सुधारने की कोशिश करती है तभी वहां की मिलिट्री कोई ना कोई अटैक करवा देती है। 2008 के अंदर जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बातचीत करने दिल्ली आए तो मुंबई में अटैक हो गया। 2016 के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रिलेशन सुधारने पाकिस्तान गए तो उनके आने के एक हफ्ते के अंदर पठानकोट में टेररिस्ट अटैक हो गया। और 1999 के अंदर जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और इंडिया के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया था तो उस टाइम के आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने बिना अपने प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म तक किए कारगिल का अटैक प्लान किया और उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया। और बाद में गवर्नमेंट का ही तख्ता पलट करके प्राइम मिनिस्टर को ही हटा दिया गया। इन सब पर आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।